अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं साइम सुलेरी एक दफ़ा फिर आपके साथ। आज है जनाब 24 अगस्त 2022 और दिन है जनाब आज बुध का दिन है। और आज जो है मुझे थोड़ा सा बुखार है, रात को बुखार हो गया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जिस भी हाल में रखा हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। गला ख़राब होने की वजह से बुखार हो गया तो, लेकिन मेडिसिन वगैरह लिए और अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अभी टाइम तकरीबन 12 बज रहे हैं, लेट जा रहा हूँ। अच्छा नहीं, 12 नहीं बज रहे, मेरे ख्याल से 1:30 बज रहा, 1 बज रहा, 1 के करीब हो रहा, क्योंकि अज़ान हो रही है, घड़ी का टाइम। हाँ, 1:03 हो रहे हैं। तो सॉरी, अवॉइड कीजिएगा खांसी वगैरह। बेसिकली कल मैंने आपको बताया था कि मैं किस तरह का स्टूडेंट था। इसकी बात करना ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब हम स्कूल लेवल पे होते हैं हमें नहीं पता होती कि हमारी एबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मेरी एबिलिटी कह लें या डिसेबिलिटी कह लें, मुझे ना वो तारे ज़मीन पे मूवी देखी है आपने, उसमें जैसे उसके ऊपर से अल्फाज गुजर जाते, चीज़ें गुजर जाती, मेरा भी सेम यही कंडीशन थी। मुझे कोई चीज़ याद नहीं होती थी, मुझे कोई चीज़ मतलब देख के कॉपी कर सकता था मैं, लेकिन मैं उनको जो है मैं पढ़ नहीं सकता था ठीक से। मेरी रवानी बहुत स्लो थी, मैं बहुत स्लो पढ़ता था। उसकी एक वजह ये भी थी, जो अभी भी मेरे साथ है, कि मैं पहले समझता हूँ फिर पढ़ता हूँ। यानी कि मैं अगर कोई लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ, कोई लाइन पढ़ रहा हूँ, तो पहले मैं उसको समझूंगा, वो लाइन पढ़ने के बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। तो ये अब मेरे साथ अभी भी मसला है कि मैं कोई चीज़ पढ़ने बैठता हूँ तो पहले मैं उसको समझता हूँ। इसलिए नॉर्मली जो होता है, वो एक नॉर्मल बंदा जो होता है जिसने सिर्फ रीडिंग करनी होती है, वो फ़ौरन से रीडिंग कर लेता है। लेकिन मेरे साथ कुछ ऑपोजिट था कि मैं पहले समझता हूँ फिर पढ़ता हूँ। अच्छा, बचपन यानी कि फर्स्ट क्लास से लेके और 9th क्लास तक मेरे साथ सिचुएशन ये थी कि मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती थी। और यकीन माने, मुझे जो स्कूल वाले थे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल होते हैं, वो पास कर देते हैं बच्चों को, मेरे साथ भी यही सिचुएशन चल रही थी। मेरी बहनें बहुत अच्छी थी स्टडी के अंदर, मैं बहुत ही नालायक था, मुझे बहुत मार पड़ती थी स्कूल में। मतलब एक आदत, वो कहते हैं ना, रूटीन बन जाती कि पता यार मार ही पड़नी है, तो मैं मार ही पड़ती थी। इवन के स्कूल का जो होमवर्क होता मैं वो भी नहीं करता था, ना स्कूल का होमवर्क करना, ना छुट्टियों का काम करना, सिर्फ खेल पतंगे, खेल, क्रिकेट, और ये मेरी जिंदगी में चलता रहता था। लेकिन मैट्रिक में आके, 9th में आके ऐसा क्या हुआ कि मेरा पूरा मतलब माइंड ही चेंज हो गया। उसके बाद तो यानी कि आप समझे कि मुझे चीज़ें समझ आने लगी। वो समझ किस तरह से आने लग गई कि मैथ्स की क्लास थी, मैथ्स की क्लास के अंदर वो जो मसले होते हैं मैट्रिक में, मसले जो थे वो सॉल्व करने थे, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मसले ये कैसा मसला है, मतलब सॉल्व ही नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रही चीज़ों की। तो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मुझे कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, मैंने कहा यार समझ नहीं आ रही मुझे, ये है क्या। अच्छा, फिर एक लड़के ने मुझे कहा यार ये जो डायाग्राम बनी है ना, इस डायाग्राम को आपने मतलब ये जैसे बनी है आपने वैसे लिखना है इसको, कि ये क्या, कि ए एक्स क्या है, एक्स की लाइन कितनी है, वाई की कितनी है, ये। मैंने कहा बस इतना सा। आप यकीन माने, उसके बाद मेरा आलम ये हो गया था कि मैं सिर्फ वो देखता था, उनके जो सॉल्व पेपर होते थे मैं वो देखता था, और मुझे उसके क्वेश्चंस के आंसर ऑटोमेटिकली आ जाते थे। अच्छा, उसके बरक्स अगर आप देखें कि एक एवरेज बच्चा, एवरेज से बिलो एवरेज बच्चा, जिसको मतलब पढ़ने में भी मसला है, जो चीज़ें भी नहीं कर सकता, मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर के अंदर मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा वो था, शार्प था। उसके अंदर ये होता था कि मैट्रिक के अंदर मेरे टोटल मार्क्स थे 449 आउट ऑफ 850। उसके अंदर से मेरे फिजिक्स के अंदर 70 नंबर थे, केमिस्ट्री में 85 नंबर थे, और कंप्यूटर के अंदर 70 नंबर थे। और उसके बाद वो आप देखें, उर्दू, इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान और ये चीज़ों के अंदर मेरे 40 नंबर, 33 नंबर, यानी कि पासिंग मार्क्स थे। और मतलब इस तरह की सिचुएशन थी कि मुझे वो चीज़ें, मतलब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर की चीज़ें थी, उन पर इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया मेरा। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं मैट्रिक करके बाहर निकला, मैट्रिक के बाद क्या करें जी, अब क्या करें। मैट्रिक के बाद शुरू हो गया जी, हर तरफ ना वो बी कॉम की आवाज़ें चल रही थी, बी कॉम करना है,
सारी दुनिया ही बीकॉम कर रही थी। ये बात बता रहा हूँ आपको 2003 में मैंने मैट्रिक किया था, और उसके फौरी बाद जब कॉलेज में एडमिशन लेना था तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स समनाबाद में, लाहौर की ये सारे किस्से सुना रहा हूँ क्योंकि कराची शिफ्ट हुए मुझे भी 4 साल हुए हैं। लाहौर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ समनाबाद के अंदर मैंने एडमिशन लिया, डिप्लोमा इन कॉमर्स, यानी कि फर्स्ट ईयर थी मेरी डीकॉम की। और डीकॉम के अंदर भी मुझे फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा था इकोनॉमिक्स पढ़ने में। मुझे समझ आ रही थी चीजें, इकोनॉमिक्स मेरी समझ में आ रही थी, अकाउंटिंग बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। और टाइप राइटिंग होती थी उसके अंदर, वो टाइप राइटिंग भी जैसे तैसे करके उसका फॉर्मूला समझ लिया था। उसमें भी एक आपको अगर कीपैड आपने देखे कंप्यूटर के, तो उसके ऊपर वो सारे फिंगर टिप्स के ऊपर मुझे अभी भी आते हैं। मतलब अभी भी टाइपिंग करना मेरे लिए ईजी है। मोबाइल टाइपिंग कुछ और चीज़ है और कंप्यूटर टाइपिंग कुछ और चीज़ है। फिर उसके बाद मैंने वहाँ से डीकॉम किया। डीकॉम फर्स्ट ईयर मेरा क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, जबकि पूरे पंजाब के अंदर जो था वो टोटल जो स्कोर आया था वो 5% था, और 5% में आखिरी बच्चा शायद मैं था। मेरे 229 नंबर थे 450 में से, तो वो शायद आखिरी मैं ही था जो पास हुआ था उसके अंदर। फिर बीकॉम पार्ट 2 के अंदर मेरी सप्लीज आई, मेरी इंग्लिश में सप्ली आई। इंग्लिश मुझे लेके बैठ गई थी, इंग्लिश के अंदर मेरी सप्ली आ गई। 1 दफ़ा आई, 2 दफ़ा आई, लास्ट चांस था। फिर वो अटेम्प्ट कर ली मैंने, किसी ना किसी तरीके से पास कर लिया। फिर उसके बाद मैं बीकॉम के लिए गया था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इलामा इकबाल टाउन, गुलशन इकबाल के सामने कॉलेज है। मैं वहाँ गया था। वहाँ पे भी जनाब क्या होता था, गिटार लेके चले जाते थे, फिर थोड़े इससे यानी कि जॉब शॉप स्टार्ट कर दी। अब ये आपको मैंने स्टोरी सुनाई है 2003 तक की। 2003 से 2007 में मैंने बीकॉम किया था, 2007 तक की। लेकिन इस दौरान मैंने 2005 में जॉब स्टार्ट कर दी थी, जब मेरा वो था डिप्लोमा इन कॉमर्स का फर्स्ट ईयर था। फर्स्ट ईयर के दौरान मैंने जॉब स्टार्ट की थी, और मेरी पहली जॉब थी 1000 रुपए की। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या जॉब करता था, और मेरी पहली जॉब से मैं घर के क्या क्या खर्चे उठाता था। तो मेरा ऑफिस भी आ गया है। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात करेंगे अगले व्लॉग के अंदर। ये व्लॉग नंबर 3 था। चौथे व्लॉग में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।